मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुंदर आर्टिकल पे आए हैं। उसका नाम है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, माने फूल के अलग अलग हिस्से। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ फ्लावर अगर क्लियर हुए तो इससे रिलेटेड एक दो टॉपिक्स हमें 12th में भी है। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म नाम का एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो इसके ऊपर डिपेंड है, जिसमें हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम माने मेल और फीमेल सेक्स ऑफ द फ्लावर स्टडी करते हैं। दोस्तों, एक जनरल फ्लावर जो होता है जिसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, उसके अंदर जो है वो हमने देखा किस तरह से पेडिसिल एंड थैलेमस एंड फ्लोरल वर्ड्स ऐसे तीन पार्ट्स होते हैं। पेडिसिल माने फ्लावर का स्टॉक, थैलेमस जिसके ऊपर फ्लोरल वर्ड्स निकलते हैं माने फ्लावर के जो अलग अलग लीव्स है वो निकलते हैं, ये स्टेम है, ये स्टॉक है, और इसको हम और में रिसेप्टैकल भी बोलते हैं थैलेमस को, एंड फ्लोरल वर्ल्स। फ्लोरल वर्ल्स दोस्तों, ये फ्लोरल वर्ल्स जो है वो एक्चुअली मॉडिफाइड फ्लोरल लीव्स है। ये मॉडिफाइड फ्लोरल स्टेम, ये मॉडिफाइड फ्लोरल लीफ, एंड दिस इज द स्टॉक। यू कैन से दिस इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ये स्टॉक रहा और ये रहा हमारा पेडिसिल, बोले तो इट इज यू कैन से पेडिसिल, ये वाला पेडिसिल, ये वाला थैलेमस इज द फ्लोरल स्टेम, एंड इसके ऊपर निकलते हैं फ्लोरल वर्ड्स जो है चार। दिस इज कैलिक्स, दिस इज करोला, करोला, डेंड्रोशियम, डेंड्रोशियम, एंड द गाइनोशियम, फीमेल सेक्स गाइनोशियम। तो ये चार फ्लोरल वर्ड्स निकलते हैं ऑन द थैलेमस। ये थैलेमस है, दिस इज थैलेमस। थैलेमस कौन है? रिसेप्टैकल है। इसी के ऊपर एक, दो, ये तीन और ये चार, चार वर्ड्स निकलते। इट इज कैलिक्स, सबसे बाहर का वर्ड कैलिक्स है। नंबर दो करोला, करोला जो सबसे बड़ा वर्ड मानते हैं हम डाइकॉट के अंदर, करोला। एंड्रोशियम, मेल सेक्स वर्ड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड द लास्ट फीमेल सेक्स वर्ड इट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल सेक्स वर्ड जिससे हमें फल और बीज मिलते हैं, वो गाइनोशियम। मेल सेक्स एंड्रोशियम, फीमेल सेक्स गाइनोशियम, एंड ये दो जो है वो बाहर के वर्ड है। ये वाला ग्रीन है और ये कलर्ड है डाइकॉट में, ये ग्रीन है और ये कलर्ड है कैलिक्स, करोला। ये दो नॉन एसेंशियल वर्ड है। कैलिक्स एंड करोला को हम नॉन एसेंशियल बोलते या एक्सेसरी वर्ड्स बोलते, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम को हम एसेंशियल या सेक्स वर्ड्स बोलते हैं। इसमें से जो एंड्रोशियम है वो मेल सेक्स है, तो गाइनोशियम जो है वो फीमेल सेक्स है। दोस्तों, इन्हीं दो वर्ड्स के अंदर हमें 12वीं का टॉपिक पढ़ना है, इट इज रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म नाम का। तो फिलहाल हम इन वर्ड्स के अंदर जाएंगे। तो एक बार फिर से देखो, ये पेडिसिल, ये कौन है? पेडिसिल। दोस्तों, ये पेडिसिल प्लस इसके ऊपर का ये वाला थैलेमस, ये दो को मिलके बनता है फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस। तो दोस्तों, आपको पूछा कि फ्लोरल एक्सिस कौन होती है, क्या बताएंगे आप? ये वाला स्टॉक पेडिसिल और ये वाला थैलेमस। पेडिसिल और थैलेमस मिलके बनता है फ्लोरल एक्सिस। ये थैलेमस बोले तो स्टेम है जो कंडेंस्ड है, छोटा हुए वाला स्टेम है, और इसके ऊपर निकलते हैं ये अलग अलग फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल वर्ल्स। फ्लोरल वर्ल जो है वो मॉडिफाइड लीव्स है, थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम है, पेडिसिल स्टॉक है। ये स्टॉक और ये थैलेमस दोनों मिलके बनता है फ्लोरल एक्सिस, और इसके ऊपर रचते हैं चार अलग अलग वर्ल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। दोस्तों, हम एक एक करके इनको देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को अलग अलग से देखेंगे, इनके अलग अलग अरेंजमेंट्स को देखेंगे, किस तरह से अरेंज होते हैं और इनके अलग अलग अरेंजमेंट्स के नाम कैसे हैं। दोस्तों, जैसे हमने देखा कि लीव्स जो है वो स्टेम के ऊपर अरेंज होते हैं, उनके अरेंजमेंट के तरीके को हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। फ्लावर्स जो है वो एक पेडंकल के ऊपर अरेंज होते हैं, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। ठीक वैसे कैलिक्स एंड करोला के अंदर भी अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी ये वर्ड्स को देखेंगे, अलग अलग फ्लोरल वर्ड्स को देखेंगे। एक बार एक जनरल टिपिकल फ्लावर को देख लो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज पेडिसिल, माने फुलाचं देठ। दिस इज थैलेमस, दिस इज कैलिक्स, दिस इज करोला, दिस इज एंड्रोशियम मेल सेक्स, एंड दिस इज गाइनोशियम फीमेल सेक्स। ये हुआ पूरा
बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक कंप्लीट फ्लावर। ये वाला पेडिसिल, फुलाचं देठ, पेडिसिल स्टॉक ऑफ द फ्लावर, और ये थैलेमस, दोनों मिलके बना फ्लोरल एक्सिस। तो इसके ऊपर कौन आए, 4 व्हर्ल्स आए, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो दोस्तों हम पहला पार्ट देखेंगे, फ्लोरल व्हर्ल से शुरू करेंगे। इट इज कैलिक्स। दोस्तों कैलिक्स जो है वो सबसे बाहर का व्हर्ल है, कैलिक्स आउटरमोस्ट व्हर्ल है, कैलिक्स ग्रीन व्हर्ल है, इट्स अ ग्रीन व्हर्ल, इट इज आउटरमोस्ट व्हर्ल, इट इज नॉन एसेंशियल व्हर्ल, ये एक नॉन एसेंशियल एक्सेसरी व्हर्ल है, इट इज एक्सेसरी व्हर्ल, एक्सेसरी व्हर्ल। दोस्तों कैलिक्स का एक मेंबर जो है, एक यूनिट जो है, एक मेंबर जो है, इसको हम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेपल बोलते हैं। दिस इज सेपल, 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 सेपल। सेपल्स कैन बी फ्यूज्ड और कैन बी फ्री। फ्यूज्ड मतलब वो एक जगह पे यूनाइटेड है, अगर ऐसा भी हो सकता है तो वो कैलिक्स इस तरह से दिख सकता है हमको। इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज द fused sepal and such calyx is called as gamosepalous calyx, gamosepalous, gamosepalous calyx। दोस्तों ऐसा आपको मिलेगा इन द केस ऑफ हिबिस्कस। एग्जांपल इसका देख सकते हैं आप, हिबिस्कस, हिबिस्कस, दत्तूरा, दत्तूरा धोत्रा, दत्तूरा, इसके अंदर भी आपको सेपल्स, देखो ये एक 2 3 4 5 सेपल जो है वो यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेपेलस कैलिक्स। अगर सेपल्स फ्री है, फ्री सेपल्स, फ्री सेपल्स, सेपल्स फ्यूज्ड, सेपल्स फ्यूज्ड, देन इट इज कॉल्ड एज गैमोसेपेलस कैलिक्स। और सेपल्स अगर फ्री है देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीसेपेलस calyx. What is that calyx called? Polycephalous calyx. Polycephalous calyx. Polycephalous calyx हमको मिलता है in the case of rose। अगर ये बात हमको डायग्राम में देखनी है तो सेपल्स कैसे दिखेंगे दोस्तों, वो इस तरह से दिखेंगे। These are the sepals of rose। गुलाब, चाइना रोज के अंदर आपको मिलेगा in the sense Gamosepalous calyx। तो in the case of rose you will find the Polycephalous calyx। You can see 1 2 3 4 and 5 है कि नहीं। तो ये हुआ एक पॉलीसेपेलस कैलिक्स। एग्जांपल यू कैन गिव, इट इज रोज, रोज। दोस्तों एक कैलिक्स है, कैलिक्स में क्या देखा हमने, सबसे बाहर का वर्ल कैलिक्स, वो एक्सेसरी वर्ल कैन बी ग्रीन और हरा होता है। और कैलिक्स जब होता है तो कई बार कलियां जो होती है दोस्तों वो ग्रीन नजर आती है। द बर्ड्स यू कैन सी टू बी, इट इज टू बी, यू कैन से ग्रीन बर्ड्स, बर्ड्स ग्रीन नजर आती है। अगर कैलिक्स है तो बर्ड्स ग्रीन नजर आती है, ये वाला कैलिक्स है। कैलिक्स कैन बी फ्यूज्ड, कैलिक्स कैन बी, माना सेपल्स कैन बी फ्यूज्ड। कैलिक्स का एक मेंबर कौन है दोस्तों, सेपल, 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 सेपल। यहाँ सेपल्स फ्री है, यहाँ यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है। तो गैमोसेपेलस कैलिक्स, अगर फ्री है सेपल्स, फ्री है तो पॉलीसेपेलस कैलिक्स। इसी सेपल्स की वजह से, ग्रीन सेपल्स की वजह से हमको कोई कली जो है वो ग्रीन नजर आती है। कळी हिरवी का दिसते, कारण वरून सेपल्स असतात जे हिरवे असतात। इसका काम क्या है दोस्तों, इसका सीधा सीधा काम है प्रोटेक्शन। वो सबसे बाहर है, इसलिए क्या करता है, सुरक्षा करता है टोटल फ्लावर की, फ्लावर के अंदर के हिस्सों की वो सिर्फ प्रोटेक्शन करता है, साथ में थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। ये रहा हमारा कैलिक्स, पहला वर्ल, सबसे बाहर का वर्ल, इट इज कैलिक्स। अब हम दूसरे वर्ल की तरफ जाते हैं, इट इज करोला। दोस्तों डायकॉट और मोनोकॉट, एक दल द्विदल ऐसा बोलते हैं, द्विदल एक दल। डायकॉट में ये करोला और ये कैलिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप अगर मोनोकॉट में जाते हैं इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। देखो डायकॉट में जितने फूलों की सुंदरता है वो सिर्फ करोला की वजह से। आप गुलाब का फ्लावर देखते हैं, आप गुलाब को लाल गुलाब, पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, काला गुलाब, सफेद गुलाब, ये सारे जो नाम देते हैं वो करोला के कलर की वजह से। क्या आप लाल गुलाब बोलते हैं तो कैलिक्स लाल है? नहीं। ये एंड्रोशियम लाल है? नहीं। ये गाइनोशियम लाल है? नहीं। तो उसका व्हाट इज रेड कलर, उसका रेड कलर किसकी वजह से है दोस्तों? उसका रेड कलर रोज
का रेड कलर जो है वो सिर्फ इन करोला की वजह से, इन पेटल्स की वजह से। देन व्हाट इज करोला? करोला का मतलब क्या है दोस्तों? करोला इट इज कलर्ड हर्न। ये बात मैं कलर्ड हर्न की जो बोल रहा करोला की, वो डाइकॉट में है। अब अगर किसी ने पूछा कि जवार के फ्लावर का करोला कौन से कलर का है, घास के फ्लावर का करोला कौन से कलर का है, घास, नारियल के फूल का करोला कौन से कलर का है, तो इसको कलर नहीं है, क्योंकि उन प्लांट्स में करोला इज नॉट इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट वालों ने ये खर्चा बंद किया, इसको मेकअप करना बंद किया, क्योंकि इसके मेकअप में बड़ा खर्चा होता है। वो डाइकॉट का काम है, वो बड़े अडानी अनपढ़ प्लांट्स हैं। ये मोनोकॉट वाले बड़े होशियार प्लांट है, इन्होंने खर्चा पानी बंद कर दिया, और ये जो हमें करोला का कलर मिलता है वो डाइकॉट के अंदर, इन डाइकॉट करोला इज कलर्ड करोला कलर्ड है। डाइकॉट की बात कर रहा मैं, फ्रैग्रेंस्ड है, उसको गंध है, सुगंध है। कैन बी विथ नेक्टरीज, और साथ में नेक्टरीज बोले तो मध माने हनी, मध के साथ भी कैन बी विथ नेक्टरीज माने हनी के साथ में भी। दोस्तों एक करोला का एक यूनिट, एक मेंबर, उसका एक जो हिस्सा है, एक अपेंडेज जो है, ये एक अपेंडेज इट इज कॉल्ड एज पेटल। क्या बोलते हैं इसको? पेटल। अब जैसे हमने कैलिक्स के सेपल्स को फ्यूज्ड या फ्री देखा, वैसे ये पेटल्स भी फ्यूज्ड या फ्री हो सकते हैं। अगर मान लो पेटल्स फ्यूज्ड है, पेटल्स फ्यूज्ड मतलब यूनाइटेड है, तो उसको हम बोलते ग्यामो पेटल्स करोला। कौन सा वाला करोला? ग्यामो मतलब फ्यूज्ड, ग्यामो पेटल्स करोला। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ दतुरा, you can see this is the condition, this is there is fused, fused, क्या fused? There is fused petals. In the case of datura, the fused petals there are, और ये बनता है ग्यामो पेटल्स करोला। उसके साथ में इसका एग्जांपल देते हम दतुरा में पेटल्स आर फ्यूज्ड, ग्यामो पेटल्स करोला। लेकिन अगर मान लो पेटल्स आर फ्री, पेटल्स फ्री, तो उस कंडीशन को बोलते पॉली पेटल्स करोला। कौन सा वाला करोला? पॉली पेटल्स करोला। पॉली पेटल्स करोला का हम एग्जांपल ले सकते हैं रोज, चाइना रोज बोले तो जास्वंद, हिबिस्कस। तो इसके अंदर जो है वो पेटल्स जो है फ्री है, इसमें पेटल्स फ्री है। तेरे पेटल्स का काम क्या है दोस्तों? पेटल्स का डाइकॉट में काम जो है, ऐसे ये देखो, ये पॉली पेटल्स करोला है, ये ग्यामो पेटल्स, वो पॉली पेटल्स। पेटल्स का काम डाइकॉट में जो लगाया पेटल्स को, वो है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंसीज, जूफिलिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज, खासतौर पे कीड़े हैं, बर्ड्स है, पंछी है, इनको आकर्षित करना, बैट है, उनको गंध देना, उनको रंग देना, रंग से उनको लुभाना, पॉलिनेशन के लिए उनको बुलाना, ताकि वो आए, इसके ऊपर बैठे और रस चूस ले, और इसके साथ साथ एक पोलन्स भी ट्रांसफर करें, इस एंड्रोशम के पोलन गायनोशम पे ट्रांसफर करे। ये भी एक उसका उद्देश्य होता है। दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलरली करोला। लेकिन ये कलर्ड करोला वाली जो बात है, कलर्ड करोला, फ्रैग्रेंस्ड करोला विथ हनी, मध, सेहत, ये बात डाइकॉट में है। ज्यादातर मोनोकॉट इसमें खर्चा नहीं करते, तो ये जो बात है वो डाइकॉट में पॉलिनेशन के लिए वो खर्चा करते हैं। They spend the energy for only pollination purpose. So this is the calyx and corolla. दोस्तों कुछ फ्लावर्स में, not in all, सभी नहीं, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स में कैलिक्स एंड करोला अलग अलग ना रहते हुए वो फ्यूज हो जाते हैं। मैं पूरे कैलिक्स एंड करोला के ही यूनियन की बात कर रहा हूँ। पूरा कैलिक्स एंड करोला
फ्यूज हो जाता है, और अगर कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज होता है तो उससे एक नया वर्ल बनता है, उसका नाम है पेरियांथ। व्हाट इज पेरियांथ? पेरियांथ इज इक्वल टू कैलिक्स प्लस करोला। कैलिक्स प्लस करोला इज कॉल्ड एज पेरियांथ। अगर पेरियांथ बनता है तो इसका एक यूनिट जो होता है, पेरियांथ का एक यूनिट, एक मेंबर इज कॉल्ड टेपल। टेपल। What is टेपल? Unit of perianth. What is perianth? The combination of calyx and corolla is called as perianth. अगर पेरियांथ है, इसका मतलब उस फ्लावर में तीन ही वर्ल होंगे, एक पेरियांथ, एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम। अगर पेरियांथ है तो कैलिक्स एंड कोरोला क्या हुआ? फ्यूज हुआ। If there is perianth, then calyx and corolla got fused. If they got fused, then only three whorls exist. It is perianth, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। दोस्तों, ये टेपल्स जो होते हैं वो भी फ्यूज्ड और फ्री हो सकते हैं। फ्यूज्ड टेपल्स और फ्री टेपल्स। फ्री टेपल्स, अगर टेपल्स फ्यूज्ड है तो पेरियांथ कॉल्ड गैमोफाइलस पेरियांथ, और अगर टेपल्स फ्री है इट इज कॉल्ड एज पॉलीफाइलस पेरियांथ। गैमोफाइलस पेरियांथ का एग्जांपल हम देते हैं ट्यूबरोज, और पॉलीफाइलस माने फ्री टेपल्स पेरियांथ का एग्जांपल देते हैं एक्चुअली ओनियन। सो दिस इज एक्चुअली द पेरियांथ। पहले मुझे बताओ व्हाट इज द पेरियांथ। पेरियांथ का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन। वो इस तरह से फ्यूज होते हैं कि अलग अलग नजर नहीं आते, वो एक वर्ल बोल के नजर आता है, और अगर दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं हम पेरियांथ। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेरियांथ। क्या बोलते हैं? पेरियांथ। सो पेरियांथ का एक यूनिट, एक मेंबर टेपल। टेपल्स अगर फ्यूज रहे तो गैमोफाइलस पेरियांथ, टेपल्स अगर फ्री है तो पॉलीफाइलस पेरियांथ। ये हुआ हमारा पेरियांथ। अब इसके बाद जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज एस्टिवेशन। अब ये एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।